हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित। और जैसा आप लोगों को पता है, हमने फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसके अंदर हमने द हिमालयन माउंटेन्स को कवर कर लिया है। अब इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ये बाकी के 5 यूनिट्स। बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही ईजी है, इनमें ज़्यादा कुछ स्पेसिफिकेशन है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना ना भूलें। चलिए नॉर्दर्न प्लेन से स्टार्ट करते हैं। देखिए नॉर्दर्न प्लेन है कहाँ पर, सबसे पहले उसकी लोकेशन आप लोगों के दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसे मैप के थ्रू आप लोगों को दिखाऊं तो अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, इंडिया का मैप, ठीक है, और ये नीचे वाला हिस्सा है, तो यहाँ जो ये यूपी से लेके, ठीक है, यहाँ पंजाब, हरियाणा, यूपी से लेकर के और बिहार, वेस्ट बंगाल, नीचे एमपी का कुछ हिस्सा, राजस्थान का कुछ हिस्सा, ये जो सब रीजन है, दिस इज कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन या फिर नदर्न प्लेन, जैसे भी आप इसे प्रोनाउंस करना चाहें। ठीक है, अब यहाँ पर मेजरली कुछ रिवर्स के डिपोजिशन की वजह से ये बनता है। कौन कौन सी रिवर्स हैं, तो यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं उन रिवर्स का। दीज आर इंडस रिवर जो कि पंजाब वाला साइड हो गया, गंगा जो कि यूपी वाला साइड हो गया, और ब्रह्मपुत्र जो नॉर्थ ईस्ट वाला साइड हो गया। ओके, कौन सी सॉइल इसमें मेजरली फाइंड होती है? दिस इज एलुवियल सॉइल डिपॉजिट। ओके, कितने सालों के अंदर लगभग बना है? इट इज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ओके, काफी टाइम लगा है इसको बनाने के अंदर। अब इसकी हम लेंथ की बात कर लेते हैं, तो द एरिया इज 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और वैसे लेंथ अगर किलोमीटर्स में ध्यान रखें तो ये याद रखना, इसकी लेंथ है प्लेन की 2400 किलोमीटर्स। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर या फिर 2400 किलोमीटर्स। और विड्थ अगर आप इसकी बात करें तो ये इस तरीके से चौड़ा कितना है? करीब करीब 240 किलोमीटर्स टू 320 किलोमीटर्स। ठीक है, अब ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है? बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा भी जाता है, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। क्या होगा आंसर, ज़रा सोचिए। सिंपल सा आंसर है इसका, बिकॉज यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ही अच्छे हैं। जैसे लैंड की क्वालिटी, अगर एलोवियल सोइल है तो यहाँ पे ऑफकोर्स फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, लैंड की फर्टिलिटी ज़्यादा है, वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे डेंसली पॉपुलेशन रहती है। ओके, यहाँ पे जो रिवर्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम दी नदर्न माउंटेन्स। ठीक है, और ये डिपोजिशनल वर्क करती हैं, जो क्योंकि ये अपने साथ में क्या लेकर के आती है? बहुत सारी छोटे छोटे रॉक्स लेकर के आते हैं। ओके, ड्यू टू जेंटल स्लोप, नीचे जब आ जाती है रिवर, देखिए इस तरीके से माउंटेन है, यहाँ से अगर चलेगी रिवर तो वो बहुत ही तेज होगी, पर धीरे धीरे जब वो नीचे आती है देन इट स्लोज डाउन। ओके, तो जो ये लोअर रीजन है, इसका जो लोअर कोर्स है, ये बहुत ही जेंटल स्लोप बनाता है। पहली स्लोप ऐसे होगी, फिर धीरे धीरे ये इस तरीके से जेंटल स्लोप हो जाता है रिवर का। तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, और ये रिवराइन आइलैंड्स बनाने लग जाती है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं एक नाम जो आपको याद रखना है, ये 9th क्लास यूपीएससी वगैरह सभी चीज़ों के अंदर आपको याद रखना है कि माजुली आइलैंड। ठीक है, माजुली आइलैंड आप लोगों को याद रखना है। कहाँ पर है ये? माजुली आइलैंड आपको मिलता है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ठीक है, आसाम के अंदर माजुली आइलैंड आपको मिलेगा। ये इस तरीके से मैप है, यहाँ से जब ब्रह्मपुत्र आती है तो यहाँ पर आपको माजुली आइलैंड मिलता है। इसके चारों तरफ पानी पानी होता है। ये एक तरीके का क्या है? इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड है, एक तरीके का बायोस्फीयर रिजर्व ही कह सकते हैं इसको। ठीक है, नेशनल पार्क है वैसे तो ये, जहाँ पर एक डियर मिलती है, पर्टिकुलर प्रजाति मिलती है डियर की। कौन सी मिलती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो। नेक्स्ट देखिए, ये रिवर्स जब आती हैं नीचे, ठीक है, जैसे ये आ रही है रिवर, तो ये जब स्प्लिट हो जाती है अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्यों है? बिकॉज यहाँ पे सिल्ट जमा हो जाती है, छोटे छोटे जैसे ग्रेवल्स होंगे, तो क्या होगा? रिवर उसमें से निकल जाएगी पानी। बट जब मिट्टी बहुत बारीक अगर जमा हो जाएगी तो फिर अलग अलग तरीके से क्या हो जाती है? वो डाइवर्स हो जाती है, और डाइवर्स हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? जब एक रिवर स्ट्रीम चल रहा हो उसमें आकर के कोई रिवर मिले, वेरएज एक रिवर स्ट्रीम अलग अलग चैनल्स में बट जाए तो उसे क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरी। ओके, आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं इसकी डिटेल्स के अंदर।
नदर्न प्लेन जो है वो मेजरली डिवाइड होता है हमारा किस किस के अंदर। एक तो पंजाब वाला पोर्शन हो गया, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, पंजाब प्लेन में हो गया, जो कि इंदस और उसके साथ वाले, इंदस में कौन कौन सी होगी, झेलम होगी, चेनाब होगी, रावी होगी, ब्यास होगी और सतलज होगी। इनका ओरिजिन कहाँ है, हिमालय से। और इस रीजन को क्या कहते हैं, दोआब। दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है उसे क्या कहते हैं, दोआब। ऐसे ही पंजाब को पंजाब इसलिए बोलते हैं बिकॉज देर आर 5 रिवर्स, ठीक है, ये 5 रिवर्स है, इनके ऊपर पंजाब बना हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको कि दोआब, दोआब जो होता है, दो हो गया, आब का मतलब पानी हो गया, तो ऐसा एरिया है। और पंजाब के अंदर 5 जगह पे पानी यानी रिवर्स आती है, तो ये वो पंजाब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो पोर्शन है दैट इज गंगा प्लेन। गंगा प्लेन किससे बना हुआ है और किस किस के बीच में बना हुआ है, तो इस तरीके से जैसे गंगा बहती है और फिर ये आ जाती है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, गंगोत्री से निकल करके और बे ऑफ बंगाल में जब आती है तो यहाँ पर घग्गर रिवर से और तीस्ता रिवर के बीच में, ठीक है, ये प्लेन है। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं नॉर्थ के स्टेट, तो ये याद रखना है आपको, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, इसके अंदर थोड़ा सा झारखंड हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। आसाम के अंदर हमारे को ब्रह्मपुत्र प्लेन मिल जाता है। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो जनरली क्या है, फ्लैट लैंड है, और इसमें कुछ ज़्यादा आपको पहाड़ियाँ या ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। क्लियर ये चीज़ें। इसके अलावा इसको हम 4 और डिफरेंट रीजन्स के अंदर बांट सकते हैं, ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे। अब कौन कौन से हैं वो पहले देख लेते हैं। नॉर्दर्न प्लेन जो है इसके अंदर माउंटेन के ऊपर, जैसे मैंने अगर मैं कहूँ इस तरीके से, अगर माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे पेबल्स मतलब छोटे 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 रॉक्स के, क्योंकि जब पानी बहता है, सो व्हेन रिवर फ्लोस इट स्टार्ट्स इरोजन, ठीक है, वो इरोजन स्टार्ट कर देती है, रॉक को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, पानी का वेलोसिटी इतना तेज होता है कि इरोजन बहुत होने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक जो रेंज कौन सी है, सदर्न मोस्ट है। उससे पहले की 3 कौन कौन सी है, आपने अगर वीडियो देखी होगी लास्ट वाली, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखिए। तो उसमें कौन सी है सबसे पहले, हिमाद्री, फिर हिमाचल और फिर शिवालिक। शिवालिक के सदर्न के अंदर आपको ये सब मिलेगा। यहाँ पर भाबर जो है इट इज़ मेजरली अब नैरो बेल्ट, जो कि 8 से 16 किलोमीटर के हैं, जिसमें पेबल्स डिपॉजिट हैं, ठीक है। साउथ ऑफ दिस बेल्ट और इसके सदर्न के अंदर स्ट्रीम और रिवर दोबारा से री इमर्ज होती हैं और वेट और स्वामी और माशी मतलब दलदली तरीके की जगह बनाती हैं, उसे हम कहते हैं तराई रीजन। तो भाबर फिर तराई, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें दूधवा नेशनल पार्क है, वो कहाँ पर है, इसी तराई रीजन के अंदर दूधवा नेशनल पार्क आपको स्टेब्लिश मिलेगा। लार्जेस्ट जो प्लेन है इसके अंदर ओल्डेस्ट आपको क्या है, एलुवियल मिलती है। तो इसको आप याद रख सकते हैं कैसे, BONK, बोंक करके याद कर सकते हैं कैसे। भाबर है तो उसमें क्या मिलेगी आपको, ओल्ड एलुवियल मिलेगी, और न्यू एलुवियल कहाँ मिलेगी, कंकर या खादर के अंदर। जो कंकर भी नहीं है, खादर आएगी आगे, इसको मैं बताता हूँ आगे क्या होता है। अब इसके बाद बांगर के बाद में आपको क्या मिलने वाला है, कैल्कस। कैल्कस कैलरस मतलब एक तरीके के डिपॉजिट जैसे, मतलब पत्थर होते हैं, ठीक है। अब पत्थर के अंदर क्या है कि रॉक जो होती है वो कैल्शियम पानी के अंदर होता है, उससे जो कंकड़ बनते हैं, ठीक है, उन्हें हम सेकंड स्टेज के अंदर काउंट करते हैं। और फिर आ जाता है नई, जो हमारे पास में नया डिपॉजिट होता है उसे कहते हैं खादर। तो अब इसको ध्यान से पढ़िए। पहला हो गया भाबर, जो कि मोटे मोटे पत्थर है जहाँ से रिवर स्टार्ट होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं भाबर, भाबर में क्या हो गया, पेबल्स हो गए, फिर क्या गए, कंकर, जो और मोटे हो गए थोड़े से, ठीक है। भाबर क्या है, ओल्ड एलोवियल हो गया, BO। फिर क्या आ गया हमारे पास रीजन, तराई रीजन, वेट, माशी, ठीक है, दलदली जो जमीन है, ठीक है। इसके बाद में कौन सा आ गया हमारे पास में, खादर। खादर में क्या है, यंग डिपॉजिट्स, न्यू डिपॉजिट्स, ठीक है। नए डिपॉजिट्स हमारे कहाँ पे मिलेंगे, खादर में मिलेंगे। आई होप ये क्लियर है आपको। और सबसे ज़्यादा फर्टाइल कौन सा होता है, खादर होती है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग पेनिसुलर प्लेट्यू के अंदर। पेनिसुलर प्लेट्यू जो है इसकी कुछ फीचर्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले टेबल लैंड है। टेबल लैंड मतलब एक तरीके का, जो आप इसे ऊपर देखें ये जैसे ये बना हुआ है, ठीक है। ओल्ड क्रिस्टलाइन है बिकॉज यहाँ पर सेडिमेंट्री
रॉक नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? बिकॉज मेजरली ये किससे बना हुआ है हमारा? बहुत ही पुराने टाइम में, यहाँ जब मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, जब प्लेट्स मूव कर रही थी तो यहाँ पे क्या हुआ था? वोल्केनिक इरप्शंस होने लग गए थे, और वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। इस वजह से ये क्या है? क्रिस्टलाइन है। ठीक है, यहाँ पे हर एक रॉक बहुत ही फ्रेगमेंटेड है, जिसे तोड़ा जा सकता है। ये लेयर्स में बटी हुई नहीं है जो रॉक है। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद में जब ये गोंडवाना लैंड से ड्रिफ्ट हुआ, टूटा, उसके बाद की ये कहानी है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। फिर आ जाते हैं हम लोग कि प्लेट्यू है जो, वो बहुत ही चौड़ा है, बहुत ही ब्रॉड है। ठीक है, इसमें बहुत सारी वैलीज हैं, बहुत सारी वैलीज हैं ऑफ कोर्स, और इसके साथ में क्या चीज़ है कि राउंडेड हिल्स हैं। ठीक है, राउंडेड हिल्स हैं। दो ब्रॉड डिवीजन इसके किए गए हैं। पहला क्या है हमारा? सेंट्रल हाईलैंड। जैसे इस तरीके से अगर हम इसको बांटें, और ये वह हमारा हो गया क्या? नदर्न प्लेन। ये जो हिस्सा है दिस विल बी कॉल्ड एज सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास में पार्ट है जो इसके अंदर आता है दैट इज डेक्कन प्लेट्यू। ओके, अब आ जाते हैं इसको और डिटेल में देखते हैं। द पार्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू लेइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के नॉर्थ के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिवीजन की लाइन क्या बना दी गई है? नर्मदा रिवर। अगर मैं इसे और ब्लू कलर में अगर हम देखें तो ये जो लाइन है हमारी, ये नर्मदा रिवर है मान लो। ठीक है, ये नर्मदा रिवर है। इसके नॉर्थ के अंदर कौन सा मिलेगा आप लोगों को? नदर्न ऑफ द नर्मदा रिवर। ठीक है, मेजर एरिया उसको कहते हैं मालवा प्लेट्यू। यहाँ पे कौन सा है हमारा? मालवा प्लेट्यू। ठीक है, और इसे ही हम कहते हैं क्या? सेंट्रल हाईलैंड। वेयर एज इसके सदर्न एरिया के अंदर जो विंध्यन रेंज है, सतपुरा रेंज है, इसके साउथ के अंदर और अरावली के नॉर्थ वेस्ट में ये पाया जाता है। इसके अलावा ये वेस्टवर्ड एक्सटेंड होता है ग्रेजुअली, और इसको फिर सैंडी और रॉकी डेजर्ट बन जाता है ये राजस्थान के अंदर। ठीक है, यहाँ से बहुत सारी रिवर्स जाती हैं सेंट्रल हाईलैंड के अंदर। कौन कौन सी रिवर्स एक बार देख लीजिए। चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया। ठीक है, ये कैसे फ्लो करती हैं? साउथ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, विच इंडिकेट्स कि यहाँ हाइट ज़्यादा है और आगे जाकर के हाइट कम है। ओके, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो थोड़ा सा वाइडर है वेस्ट की साइड में, वेस्ट में थोड़ा सा ब्रॉड है, एंड नैरो है ईस्टर्न साइड में। इसे हम ईस्टर्न साइड के अंदर एक और नाम से जानते हैं विच इज़ कॉल्ड बुंदेलखंड और भागलखंड। मैं आपको ये एक बार मैप में दिखा देता हूँ सारा का सारा, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न आगे इन फ्यूचर ना रहे। देखिए, एनसीईआरटी के अंदर ही ये मैप दिए हुए हैं। आप थोड़ा सा अगर इस पर ध्यान देंगे, आप बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इसमें यहाँ पे देखेंगे ये विंध्यन रेंज हो गया हमारा। ठीक है, ये कौन सी रेंज है? विंध्यन रेंज। ये कौन सी है? सतपुरा रेंज। ये कौन सी है? अरावली रेंज। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, अब यहाँ पर वेस्टर्न घाट यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये ईस्टर्न घाट हो गया। ये जो प्लेट्यू है दिस इज कॉल्ड मालवा प्लेट्यू और सेंट्रल लैंड। ठीक है, यहाँ से आगे महादेव, कैमूर हिल्स, ये आगे आगे बिहार तक, कैमूर हिल्स तक चला जाता है। यहीं पे ये सेंट्रल हाईलैंड है, और यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू मालवा प्लेट्यू के बीच में है, दिस इज कॉल्ड बुंदेलखंड और भागलपुर प्लेट्यू। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं फटाफट आगे और भी चीज़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, बुंदेलखंड और बागलखंड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, इट ऑल्सो मार्क्स द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। ये आपको पता, मैंने अभी मैप में दिखाया कि अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इंडिया को अगर हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू, सो इट डू मार्क द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, एंड इट ड्रॉस। यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? इट ड्रेन्स बाय दामोदर रिवर। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू जो है वो मेजरली ट्रायंगुलर शेप का है। नर्मदा रिवर इसमें बहती है, सतपुरा फ्लैंक
ब्रॉड है नॉर्थ साइड में, और कौन कौन सी हिल हैं जो मैंने अभी आपको बताई, महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स और मैकाल हिल्स, ये सारे के सारे इसका ईस्टर्न एक्सटेंट है। बिहार तक अगर जाते जाते ये कैमूर और मैकाल रेंज बन जाती है। ठीक है, अब देखते हैं डेक्कन प्लेटू जो है वो हायर है वेस्टर्न साइड में, ये मैंने आपको बता ही दिया था, और फिर जेंटली स्लोप्ड है टूवर्ड्स द ईस्ट। ओके, नो डाउट इन दिस। और एक और बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है सभी एग्जाम्स के लिए, कि जो ये प्लेट्यू है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी एक्सटेंड करता है, और कहाँ तक करता है, मेघालय के अंदर। ओके, और किस नाम से, कारोबी अलोंग प्लेट्यू। ठीक है, और नॉर्थ शेसर, या इसको सीसर जो भी आप पढ़ना चाहें, सेचार हिल्स। ठीक है, आप कहें तो इसको सेचार पढ़ सकते हैं। मेघालय, कारोबी एनालोंग और नॉर्थ सेचार हिल्स, ये एक फोल्ड के द्वारा छोटा नागपुर प्लेट्यूज के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है। जैसे यहाँ से छोटा नागपुर प्लेटू खत्म हो जाता है और ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रोमिनेंट आपको हिल रेंज मिल जाएंगी जो मैंने कल आपको मैप में उस वीडियो में बताई थी, 2000 गोरा, खासी, जैंता हिल्स। ठीक है, चलिए हिल रेंज के बाद में अगर हम बात करें, देन वी विल कम टू वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कहाँ पर है, ये आप देख रहे हैं इंडियन पेनिसुलर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है। ठीक है, इट इज पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट, वेयर एज ईस्टर्न घाट ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है। वेस्टर्न घाट के अंदर आपको 3 पासेज मिलेंगे। ठीक है, उसे हम कहते हैं थाल घाट, बोहर घाट एंड पाल घाट। ठीक है, ये आपको फिजिकल मैप में लोकेट करने हैं, विच इज़ वेरी इजी। आप इसे याद कर सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ITBP। अभी ITBP क्या हो गया, सबसे पहले इसे याद करने के लिए आई को तो छोड़ दीजिए, इसके अलावा थाल घाट, बोर घाट एंड पाल घाट। पाल घाट कहाँ है, पलक्कड़, केरला के अंदर, साइलेंट वैली, सैनकोटा यहाँ पर है ये। ठीक है, थाल घाट, बोर घाट कहाँ, नासिक और मुंबई के बीच में जो पहाड़ हैं उनको क्रॉस करने के लिए काम में आते हैं। आपको ये याद करना है। ठीक है, सिंपल ट्रिक मैंने आपको बता दी, आप इसको याद कर सकते हैं ITBP से। अब बात करते हैं वेस्टर्न घाट जो है, विच आर हायर। ऑब्वियसली बात है, सबको ये चीज़ पता है, वेस्टर्न घाट है वो हाइट में ज़्यादा है, ईस्टर्न घाट है वो थोड़े छोटे हैं। एवरेज हाइट अगर हम बात करें एलिवेशन की, देन इट इज़ 900 टू 600 मीटर्स, जो कि किसकी है, हमारे शिवालिक की भी लगभग हाइट इतनी ही है। और जो ईस्टर्न घाट वाले जो हाइट्स हैं, 2600 मीटर्स तक हैं। ठीक है, ईस्टर्न घाट वो स्ट्रेच करता है महानदी से और नीलगिरी हिल्स तक, साउथ में नीलगिरी हिल्स, ये आपको याद रखना है। अब कुछ फीचर्स आपको याद रखने हैं ईस्टर्न घाट के, दैट इज कि ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब फ्रेगमेंटेड है, टूटा हुआ है। उसका रीज़न ये है कि उसके टूटने का, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं, ओके, जो कि ड्रेन करते हैं किस तरफ में, बे ऑफ बंगाल के अंदर। वेयर एज वेस्टर्न घाट जो है, यहाँ पे ओरोग्राफिक क्या होता है, इसकी डिटेल्स आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, जब क्लाइमेट पढ़ेंगे। अपने चैप्टर में भी आप बेसिक समझिए। एक माउंटेन है, इसकी तरफ जब एयर जाती है, ठीक है, तो वो एयर ऊपर उठती है माउंटेन को टच होने की वजह से, और फिर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो माउंटेन से जहाँ टकराती है, यहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, वेयर एज कंपेयर टू जो उसका दूसरा साइड है, इसे हम लीवर्ड साइड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेन बहुत ही कम होती है। ठीक है, सो ये रेनफेड एरिया हो गया, और ये लीवर्ड साइड हो गया जहाँ पे रिवर बहुत ही मतलब जहाँ पे रेन बहुत ही कम होती है। ठीक है, बेसिक सी चीज़ है, आगे हम और क्लासेस के अंदर इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि ओरियोग्राफिक रेन क्या होती है। तो वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेगी ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, वेस्टर्न घाट का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। ठीक है, इसके अलावा इसकी हाइट जो है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होती है। किस तरफ इंक्रीज होती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से जब आप साउथ की तरफ जाते हैं तो हाइट बढ़ते जाती है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की, वो कहाँ मिलेंगी, सदर्न में। ये याद रखना है आपको। ठीक है, जो माउंटेन रेंज है हमारी, इट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जिसके अंदर कुछ कुछ रेंजेस के नाम आपको याद रखने हैं। एक है अन्नामुरई, फिर है डोदा बेटा। ठीक है, ये हाईएस्ट रेंजेस हैं। इसके अलावा ईस्टर्न घाट के अंदर जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है महेंद्रगिरी। ठीक है, कौन सी है, महेंद्रगिरी। और ईस्टर्न घाट के अंदर कुछ हिल्स भी हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। दीज आर सेवरोय हिल्स, जावेडी हिल्स। ठीक है, ये बहुत ही मैप के अंदर बिल्कुल एंड में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट का एक मैचिंग पॉइंट है, ठीक है, जिसे कार्डमम हिल्स भी बोलते हैं, नीलगिरी हिल्स भी बोलते हैं। ये जो रीजन है यहीं पे आपको ऊटी जो है, ठीक है, यहाँ पे ये हिल स्टेशंस देखने को मिलेंगे। ये आपको मैप के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें पॉइंट आउट करनी है। इसके अलावा पेनिसुलर जो रिवर है उसकी एक डिस्टिंक्ट फीचर है, वो जो मैंने आपको पहले बता दिया है, विच इज़ ब्लैक सॉइल। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से यहाँ पे बनती है। रॉक कौन सी पाई जाती है ये याद रखना, इग्नियस रॉक ज़्यादा पाई जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ही कम या मानो ना के बराबर पाई जाती है। रीज़न आप सबको पता है, बिकॉज ऑफ दी वॉल्केनिक नेचर। अब इसके बाद में बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, तो ये क्या करती हैं? डिल्यूट करती हैं, इसको इरोड करती हैं और ब्लैक सॉइल बना देती है, ठीक है। वेस्टर्न हिल्स, अरावली हिल्स जो है ये इसके वेस्टर्न में एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर, ये मतलब एक डिवीजन दिया हुआ है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इतना हार्ड नहीं है कुछ भी। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। सिंपल सा है अरावली का डिवीजन, तो कोई भी इस तरीके से आपको अरावली मिलेगी। यहाँ गुजरात है, ये दिल्ली है, दिस इज सदर्न, दिस इज नॉर्दर्न, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो गुजरात के अंदर से स्टार्ट होकर के ये जा रही है दिल्ली के अंदर, ठीक है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। बस इतना ही लिखा हुआ है इन 5-6 लाइन के अंदर, कुछ खास डिटेल ऐसी नहीं है जो ना समझ में आए। ओके, अब बात कर लेते हैं इंडियन डेजर्ट की। अब डेजर्ट तो क्या है हमारा वेस्ट साइड में, और वो कहाँ पर है आपको देखने को कहाँ मिलेगा? इट विल बी ऑल इन राजस्थान, और कुछ पोर्शन इसका कहाँ पर आ जाता है हमारा गुजरात में। तो राजस्थान और गुजरात और थोड़ा पंजाब में और हरियाणा में भी है, बट मेजरली हम इसे राजस्थान में ही समझते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर है? अरावली जो रेंज है हमारी, इसके वेस्टर्न साइड के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब किसी भी जगह को डेजर्ट क्यों बोलते हैं, उसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि कहीं पर भी इफ़ देयर इज लो रेनफॉल, एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द रेनफॉल? इफ द रेनफॉल इज बिलो 150 mm, ठीक है, पर ईयर, दैट इज ऑल्सो द पॉइंट। पर ईयर अगर 150 mm से अगर रेनफॉल कम हो रहा है तो वी विल डिक्लेयर इट एज अ एरिड जोन और डेजर्ट जोन, ठीक है। यहाँ ये क्लाइमेट कौन सा होता है? एरिड होता है, वेजिटेशन बहुत ही कम होती है। ऑफ कोर्स जो नदियाँ हैं वो सीजनल होती हैं, पेरेनियल नहीं होती हैं हिमालय की तरह, बिकॉज यहाँ पे जैसे जैसे बारिश होती है वैसे वैसे रिवर बहती जाती है। लूनी रिवर जो है यहाँ की बहुत ही फेमस रिवर है हमारे राजस्थान के अंदर। ये एक टिपिकल राजस्थान का आप लोगों ने बहुत पहले देखा होगा ऐसा सीन। हालांकि अभी भी पानी की कमी है, बट स्टिल दिस इज़ नॉट व्हाट एक्चुअल राजस्थान रिप्रेजेंट, वी हैव लॉट्स ऑफ वाटर। चलिए, इसके अलावा बार्केन जो होते हैं, बार्केन्स क्या होते हैं? ये एक तरीके का हमारा सैंड ड्यून का टाइप है, ठीक है, सैंड ड्यून का टाइप है, जिसमें लॉन्गिट्यूड होता है ये, मतलब जिस तरफ से एयर बहती है उसी की तरफ में इसका फेस होता है, और ये फिर इस तरीके से ये बनता है, ठीक है। जैसे ये भी दिख रहा है आपको, ये सैंड ड्यून बना हुआ है, ठीक है। बार्कन में मतलब क्रॉसॉन शेप का होता है इस तरीके से, जैसे हाफ मून टाइप की इसकी शेप होती है, जो मैंने ड्रॉ कर रखी है। इस तरीके के बने होते हैं खूब सारे राजस्थान के रीजन के अंदर। अब आ जाते हैं हम लोग बेसिक जो कोस्टल प्लेन है। कोस्टल प्लेन मतलब कोस्टल एरिया एक तो हो गया हमारी बाउंड्री, ठीक है। कितनी है आप लोगों को, अगर फर्स्ट वीडियो आपने देखी होगी कि मैंने इंडिया की बाउंड्री में आप लोगों को बताया था कि ये तो इंडिया की मेन बाउंड्री है। इसके अलावा कोस्टल लाइन है, दैट वाज 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है? कोस्टल लाइन हमारी। अब यहाँ पे जो कोस्टल प्लेन्स है उसको अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में बांटा हुआ है, ठीक है। वेस्ट कोस्ट से वो सैंडविच हो जाता है किस किस के बीच में? वेस्टर्न घाट यहाँ पर है और अरेबियन सी यहाँ पर है, नैरो प्लेन बना हुआ है। इसके कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं। पहला आपको गुजरात के पास मिलेगा, ठीक है, कच्छ पेनिसुला जिसको नाम से जानते हैं। इसके अलावा दूसरा जो है वो है कोंकण, ठीक है। कोंकण किसके बीच में? मुंबई और गोवा के बीच में। फिर गोवा से अगर हम कर्नाटका तक का पार्ट कवर करते हैं उसे कन्नड़ प्लेन बोलते हैं, और फिर उससे भी नीचे जब जाते हैं केरला के सदर्न तक जो टिप हम कवर करते हैं दैट विल बी मालबार कोस्ट, ठीक है। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ से अगर हम आते हैं साउथ की तरफ तो उसको बोलते हैं नॉर्थ सरकार,
ठीक है। और जब उससे भी सदर्न में आ जाते हैं देन इट इज़ कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। इसमें बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं। वन ऑफ देम इज़ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि नेक्स्ट चैप्टर आपका ड्रेनेज, उसमें हम लोग इसको अच्छे से कवर करेंगे इनके ओरिजिन को। फिर आ जाती है लेक चिल्का, ठीक है। ये लार्जेस्ट सोल्ट लेक है, ठीक है। और ये कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है। महानदी का डेल्टा जहाँ बनता है ये वहाँ पर रिवर है। अब आ जाते हैं हम लोग आइलैंड्स के ऊपर। इंडिया के अंदर आइलैंड ग्रुप 2 हैं। जैसे ये इंडिया का पेनिसुलर इंडिया है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है और यहाँ पे लक्षद्वीप है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है मैप में जब भी ड्रॉ करें। और यहाँ क्या है? श्रीलंका। इसको कनेक्ट कौन किससे करते हैं? मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको लक्षद्वीप बनाना है तो मैंने आपको लक्षद्वीप बता दिया है। मालाबार कोस्ट आपको केरला का मैंने बता दिया है। पहले उसका नाम था अलग अलग, ठीक है। जैसे कौन कौन से आइलैंड थे? लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमनदीप। अब यहाँ मिनिकॉय जो है ये सबसे बड़ा आइलैंड है यहाँ पे, ठीक है। वेरएज किरिबाती जो आइलैंड है वो उसकी एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का, ठीक है। कुछ और आइलैंड है यहाँ पे जहाँ पे बर्ड सेंचुरीज हैं, लोग रहते नहीं हैं, जैसे पीटी आइलैंड है, ठीक है। कोरल्स के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है। तो कोरल्स क्या होते हैं? एक तरीके से ओशियन के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर बहुत ही स्मॉल माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत ही छोटे 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 ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। उनकी भी एक कॉलोनी होती है। दे आर इन दी ह्यूज अमाउंट एंड दे क्रिएट व्हाट दे क्रिएट दिस सीक्रेट, दे सेक्रेट व्हाट? कैल्शियम कार्बोनेट। वो कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं, ठीक है। और जब वो कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं तो उनका स्केलेटन जो है वो जमा होने लग जाता है और वो धीरे धीरे क्या बना लेता है? रीफ बना लेता है। अलग अलग तरीके की हैं, इनके नाम है बैरियर रीफ, फ्रिंज रीफ एंड अटोल। फ्रिंज रीफ क्या होती है, अटोल क्या होते हैं, बैरियर रीफ क्या होती है, ये हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। बट अटोल के लिए आपको दिया हुआ है, अटोल इज लाइक सर्कुलर टाइप के अंदर। जैसे ये ओशन है, ठीक है। इस ओशन के अंदर अगर यहाँ कोरल्स जमा हो गए और एक सर्कुलर फॉर्म में जमा हो गए, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड अटोल्स। देखो, अटोल्स आर सर्कुलर और हॉर्सशू शेप कोरल रीफ्स, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है। बाकी जो कुछ है वो 9th क्लास के हिसाब से नहीं है, आगे ब्रॉड क्लासेस के अंदर दिया हुआ है। जैसे 11th वगैरह के अंदर बहुत ही अच्छे से सारा का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी आप लोगों को इतना हेडेक उस चीज़ का नहीं लेना है। ओके, फिर आ जाते हैं हम लोग अंडमान एंड निकोबार के ऊपर। अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। बिगर साइजेज है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको आइलैंड्स मिलेंगे, ठीक है। सबमरीन माउंटेन्स है, ज़मीन के नीचे बहुत सारे, पानी के अंदर बहुत सारे आइलैंड हैं। यहाँ पर आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिल जाता है, वेयर एज थिक फॉरेस्ट भी आपको मिलेगा। ओके, यहाँ आपको इंडिया का एक ओनली एक्टिव वोल्केनो मिलता है, उसका नाम क्या है? बैरन आइलैंड। कहाँ पर? ये अंडमान एंड निकोबार के अंदर है, ठीक है। सो ये था हमारा चैप्टर। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि लैंड मास जो कि 3 साइड से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? पेनिसुलर। ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे आप इसका आंसर करिए। माउंटेन रेंज जो ईस्टर्न साइड की बाउंड्री बनाती है, पूर्वांचल हो गया। वेस्ट कोस्ट की स्ट्रिप जो कि साउथ गोवा के अंदर है, तो इसका क्या नाम है? कोंकण हो गया, ठीक है। हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट की, ये आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइए। तो ये थी हमारे पास में चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th NCERT, ठीक है। सभी लोग जिसने भी ये वीडियो देखी है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक ज़रूर दें। आई एम ओपन फॉर द फीडबैक्स। यहाँ आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। बाकी लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मिलते हैं। 3rd चैप्टर ड्रेनेज वाला हम आपके लिए जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक स्टे ट्यून। जय हिंद, वंदे मातरम।